जी। ये इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए दुकानदार आपके साथ आए होंगे, संकट बनाया, क्या कहना आपका? आज मेरे पास आए थे जी सुबह। मैंने उन्होंने कहा कि पहले तो मीनार गेट को देखो आप अपने को, सारा बाजार घिरा हुआ है और जो वहां फड़ बेचे हुए हैं 15-15 हजार 20-20 हजार रुपए किराया ले रहे हैं, उनको हटाओ। हम आपके साथ हैं। अगर बाजार सारा साफ होगा तो हम आपके साथ हैं, किसी तरह से पीछे नहीं है। और आप चाहो कि ले हम ही हटा दें और वो तो रहें, तो ये कोई तरीका नहीं। फिर वो हमें धमकी देने लगे कि जी नहीं हटाओगे तो हम प्रशासन से कहेंगे, प्रशासन हटाएगा। मैं प्रशासन से तो सभी हटाएंगे, बगैर डंडे के तो कोई नहीं हटाता, और हटाएंगे तो हम सबके साथ है, हमें कोई दिक्कत कौन नहीं। कौन लोग ऐसे चेतावनी दे रहे थे आपको, कौन कौन थे? चेतावनी तो यही थे जी, जो एक तो कपड़ा वस्त्र भंडार वाले हैं, यूनियन वाले, वो कह रहे थे हम तो आए जी प्यार से, कह रहे मैं कि हमने प्यार से आपकी मान ली। मनोज गोयल था, राफाई यूनियन के हैं, मुकेश चंद जी मित्तल, शंकर लाल भगत जी थे, सुखचंद जैन जी के लड़के थे, और दीपक शर्मा थे। मैंने कहा भैया पहले अपने बाजार को देखो, बाजार को साफ कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार में जाम बहुत लग रहा, मोटरसाइकिल आड़ी खड़ी होती है दोनों साइड से, एक मोटरसाइकिल निकलेगी तो रास्ता जाम। हमारे बाजार में तो फिर भी जाम नहीं है, सारी शिकायत है मीनार गेट की, हमारे बाजार की कोई शिकायत नहीं है। यानी कि जो मीनार गेट का ठीक रहा है वो आप पर फूट रहा है? नहीं, हम पे कैसे फूटेगा, हम कोई ऐसा काम ही नहीं करते जो हम पे फूटेगा। नहीं, जैसे आपको कह गए हैं। हाँ, मीनार गेट का असर सारे बाजार को तंग कर रहे हैं, ये तरीका गलत है। आप मीनार गेट पे जाओ, बाजार में आ नहीं सकते, कोई स्कूटी मोटरसाइकिल वाले को कोई रास्ता नहीं मिलता, और वहां की तो सोचते नहीं है, और हमारे बाजार को तंग करने आ गए। बल्कि ये बात गलत है तुम्हारी। देखो जी, वैसे देखा जाए 500 रुपये चालान देकर दुकानदार ये सोचता है मरदा कोई बात नहीं, चालान होना चाहिए 5,000 रुपये का, जब तो महसूस होगी। अब 500 रुपये का आदमी सोचता कोई बात नहीं, चालान हो रहा तो होने दो। अच्छा, ये ऐसे कितने फड़ होंगे जो आप कह रहे कि बाहर सड़क पे लगा के फड़? देखो जी, मीनार गेट पे तो मेरे ख्याल से 10-12-15 फड़ तो हैं जो लगे हुए, 10-10 हजार 15-15 हजार रुपये में दिए हुए। अब मान लो मेरी दुकान है यहाँ, मैं आगे फड़ दे दूं तो सड़क ही तो जाम होगी, तो ये तो तरीका गलत है। और सबसे पहली बात तो ये देखो, उन दुकानदारों को सोचना चाहिए ना, दे रखी फड़ दे रखे, ये कौन सा तरीका? वो तो आपको बीजेपी नेताओं ने दे रखी है। मैं कह रहा हूँ चाहे किसी ने दे रखे है गलत, बीजेपी ने दे रखी है, चाहे कांग्रेस ने दे रखी है, चाहे मैंने दे रखी है, तरीका गलत है। फड़ क्या मतलब है देने का? रास्ता भी रुक रहा, धींगा मस्ती भी उनकी चल रही है। पल्ले बाजार में पूरा जाम लगा हुआ, और आगे हमारे बाजार में देखो कहाँ जाम है, पूरे बाजार में देख लो आप, ग्राहक ही नहीं है एक भी, दुकानदारी खराब हुई पड़ी है सारी। आज दूसरा दिन था, आज क्या क्या दिनचर्या रही है आप लोगों की? आज भूटानी जी हम यहाँ काफी दुकानदार इकट्ठे हुए और पूरा सराय बाजार में हम कह के आए, सब लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी, तो उन्होंने हमसे कुछ लोगों ने हटा भी लिया और सोमवार को हटाने का कहा है। फिर हम इधर सारा मोती बाजार, बलदेवगंज बाजार, कमेटी चौक तक दोबारा गए, तो इधर वैसे बाजार में कमी था, फिर भी लोगों ने हटा लिया। फिर उसके बाद हम मीनार गेट पर दोबारा गए। आज मीनार गेट पे फिर लोगों ने कुछ ने कल के मुकाबले कम लगा रखे थे, लेकिन कुछों ने लगा रखे थे तो वो हमने फिर हटवा दिए, उन्होंने हटा दिए थे हमारे कहने से। भाई उनसे कहा है कि वो जिन दुकानदारों ने दे रखे हैं, जो मालिक हैं, कि भाई उनसे बात करी जाए और उनसे कही जाए कि भाई फड़ तुम इनको मत दो। दूसरे ये सारे के सारे हरियाणा से बाहर के रहने वाले लोग हैं, और ना इन्होंने कोई वेरिफिकेशन करा रखी, ना कुछ करा रखी, ये भी वैसे कानूनी तौर पर गलत है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और दुकानदारों पर प्रेशर बनाएंगे मालिकों पर। ये अभियान आजकल में खत्म हो जाएगा या आगे भी चलेगा? नहीं, हम ये लगातार चलाएंगे, और 2 तारीख को विधायक साहब आएंगे, उनसे भी बात करेंगे, उन पे प्रेशर बनाएंगे। वो कह रहे हैं हम एक्शन लेंगे, फिर करेंगे। फिर व्यापारी आ गए और आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे, जिनमें हम धरना प्रदर्शन भी देंगे, झंडा भी लगाएंगे, काले झंडे भी लगाएंगे, मीनार गेट चौक पर भी बैठेंगे, और सारी कार्रवाई करेंगे हम दोबारा से। ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी है आपको, व्यापारियों को इकट्ठा होना पड़ा है? भाई हमारा बाजार में ग्राहकों का बाजार कतई वेंटिलेटर पे चला गया, बाजार का बहुत बुरा हाल हो गया जी। ग्राहक कोई भी अंदर मीनार गेट से अंदर घुसने को राजी नहीं है जी, सारे के सारे बाहर से निकल जाते हैं, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, आगरा चौक पर वहीं से लेते हैं, अंदर आ नहीं रहे। तो हमारा बाजार का बुरा हाल है जी, इसमें से एक कदम उठाना पड़ा। तो जो दुकानदार नहीं मान रहे, अभी दूसरे दिन भी नहीं माने हैं, सोमवार को कह रहे कि हटा देंगे, लेकिन सोमवार के बाद ही लगाएंगे, तो क्या करेंगे आप? तो देखो, हम विधायक साहब से कहेंगे प्रशासन से इन पे को फाइन लगाए, पेनल्टी मोटी लगाए,
कुछ एसडीओ को बाजार में भेजे, एसडीएम को बाजार भेजे, ईओ को भेजे, कुछ ना कुछ मोटा फाइन लगाए, इनसे कहेंगे हम दोबारा प्रेशर बनाएंगे। ये नीमतला मोहल्ला है, वहाँ के लोग आज काफी संख्या में आए थे। हाँ, आज काफी संख्या में आए थे, 15-20 लोग थे वो। कहाँ से? यहाँ मोटे टिक्की वाले के यहाँ से आए थे वो, और मीनार गेट तक वो हमारे साथ ही रहे थे। तो उन्होंने भी अपने ढंग से और जरा कड़कदार भाषा में उनसे कहा था। सब नीमतले मोहल्ले के थे जी। अच्छा, नीमतले मोहल्ले वाले क्या शिकायत है जी? नीमतले वाले यूँ कहते हैं जी, हमारे मोहल्ले में कोई बीमार होता है या कोई किसी की डेथ हो जाती है तो जो हमारी अर्थी भी नहीं निकलती या कोई एम्बुलेंस भी नहीं जाती, और हमारी जो महिलाएं के रिश्तेदार आते जाते हैं तो जो हमारे यहाँ बड़ी मोटी दिक्कत है, नीमतले वाले कह रहे थे। तो आने वाले टाइम में अगर दुकानदार नहीं माने और इधर से नीमतले वाले भी, हाँ देखो, टकराव हो सकता है जी आगे। अगर दुकानदार भी अपने जिद पर अड़े रहे और नीमतले वाले आते रहे तो फिर खामा टकराव बढ़ेगा, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए? पुलिस प्रशासन को दुकानदारों को ही कहे जी कि तुम अब भाई अपना अक्रोचमेंट कम कर लो, थोड़ा थोड़ा अंदर कर लो, पीछे कर लो। अब ये जो कल मीटिंग में ये फैसला हुआ था भाई, जो हमारी दुकान की नालियां हैं 1.5 फुट 2 फुट, उससे कवर कर लो, उससे आगे मत लगाओ। तो दुकानदारों को मान जाना चाहिए, बात सबके हित में है। कई दुकानदारों ने ये भी कहा कि पहले उनका हटाओ फिर हम हटाएंगे। ये देखा देखी कह रहे हैं, सभी ऐसे कहते हैं जी कि मैंने तो पड़ोसी की वजह से लगा रखी है। तो हमने उनसे लोगों को भाई सबने एक दूसरे से पड़ोसी ने लगा रखी, कोई ना कोई त्याग करो, शुरुआत करो, कुछ तो करो। जब एक हटाएगा दूसरा हटाएगा तीसरा हटाएगा, मतलब देखा देखी हो रही है जी, पड़ोसी हटाए पहले, पड़ोसी हटाए पहले, ऐसी बहसबाजी चल रही है उनमें। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के खिलाफ बाजार में मुहिम चल चुकी है, असर हुआ कुछ? देखो जी, आधी सी मेज जो है वो बाजार में से जो आगे ज्यादा बाहर निकल रही थी वो काफी कुछ हट गई हैं। अब जो दुकानों के बिल्कुल लक्के लग रही हैं वो थोड़ी सी मेज अभी है, और वो एक आध दो बार और लोग बाग जाएंगे, कहेंगे, प्रशासन जाएगा तो उससे हटेंगी वो। मीनारगेट का इलाका है, वहाँ फड़ किराए पे दे रखी सरकारी जगह पर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? गलत है जी, वो फड़ तो जो क्या नाम है, सड़क तो सरकार की है, उसका किराए का क्या मतलब है? और ना तो किराए पे वो देनी चाहिए, ना वहाँ कुछ सामान लगना चाहिए। सारा बाजार बंद हो जाता है, रास्ता रहता ही नहीं है घाट के अंदर आने के लिए। सरकार की है, सरकार में विधायक दीपक मंगला है, सरकार उनकी है, विधायक दीपक मंगला कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई लोगों ने कल बात करी है उनसे, वो कह रहे थे जी 2 तारीख तक की मुझे छुट्टी दो, 2 तारीख के बाद मैं एक्शन लूंगा। 2 तारीख के बाद में होगी, प्रशासन से कहूंगा मैं, और जो भी सामान है सब। हुई है ये जो क्या नाम है, कल मित्तल, ये हमारे मुकेश मित्तल जी से बात हुई है कल, दीपक मंगला की। तो उन्होंने ये कहा है कि 2 तारीख तक मैं वहाँ आदमपुर में बिजी हूँ और 2 तारीख को मैं आ जाऊंगा, जब आप मेरे से बताना। तो लोग बाग मान रहे नहीं मान रहे, एक बार आप हुई आओ। तो हम कल गए थे और उसका काफी असर है। जो बाहर जो फड़ लग रहे थे वो फड़ अब मतलब आगे नहीं लग रहे। जो दुकानदारों ने सामान लगा रखा है, देखो वो तो दुकानदारों का है, फड़ नहीं लग रही। आज उस दुकानदार ने सामान कम लगाया है, मैं खास तौर पे उस पर ध्यान करके आया हूँ। कल उसने वो पूरी जगह घेर रखी थी, आज उस जगह पे सामान को जरा मरा है उसका। कल उससे कही आए थे कि यहाँ सामान नहीं लगाएगा, तो उसने सामान को जरा मरा लगाया, ज्यादा नहीं लगाया। बाकी अब कल दोबारा जाएंगे तो पार्किंग फ्री करनी चाहिए, जब भी लोग वहाँ खड़ी करेंगे गाड़ियाँ, और सरकार का आदमी हो वहाँ पे जो पार्किंग की उनको पर्ची बना के दे। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट हटाने का अभियान चला है, तो कितनी सफलता मिली आज? भूटानी टेम्परेरी इंक्रोचमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है। हटाने का जो अभियान है हमारा, उसमें 90% व्यापारी साथ जुड़ा हुआ है। इतनी व्यापारी एकता कभी नहीं देखी गई जो इस बार देखी गई है। इस बार सारा व्यापारी संगठित होकर एक एक दुकानदार से आके आग्रह कराया भी हमने कि सारा इंक्रोचमेंट हटाया जाए, जिससे कि व्यापार में आना जाना हर आदमी का सुगम हो सके और बाहर का ग्राहक कस्टमर पूरे बाजार में आराम से आ सके। दुकानदारों की शिकायत रहती है कि उनके पास स्कूटी बाइक खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, दुकान के आगे खड़ी करते तो दुकानदार रोते हैं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? हमारे यहाँ मनार गेट पे एक सरकारी पार्किंग है जो नगर परिषद संचालन करती है। उसको पार्किंग को अगर फ्री कर दिया जाए और कमेटी का नगर परिषद का आदमी वहाँ नियुक्त करा जाए और जितने आने जाने वालों को सब पार्किंग सुविधा फ्री दी जाए, तो बाजार की ये पार्किंग स्कूटर की समस्या खत्म हो जाएगी। मेरा दीपक मंगला जी से आग्रह है कि इस पार्किंग को फ्री करा जाए। बताइए कि असर हुआ कुछ आपके अभियान का? देखो, हम सब व्यापारियों ने पूरी मेहनत की है और मेहनत करने के बाद थोड़ा बहुत असर हुआ है सब दुकानदारों पे। जो शर्मदार थे उन्होंने अपने ही पीछे कर लिए तखत, और जो बेशर्म थे उनका तो लट से ही
अच्छा, ऐसे बेशर्म लोगों को आपने चेतावनी भी दी है क्या? हमने कहा जी उनसे, बिल्कुल ही कहा है, चेतावनी दी है? चेतावनी प्रशासन के लिए दी है जी। अच्छा, ऐसी चेतावनी आ रही है कि आज तो हाथ जोड़ रहे हैं तो कल हाथ उठ जाएगा। नहीं, हमारी तरफ से कोई हाथ नहीं उठेगा जी किसी का भी। अच्छा, टेम्परेरी इंक्रोचमेंट अगर कुछ हद तक साफ हुई है तो उसका फायदा दिखा है लोगों को, ग्राहकों को, दुकानों को? सबको फायदा होगा जी इससे, तो दुकानदारों को भी, ग्राहकों को भी। विधायक दीपक मंगला नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए वो? बाहर गए हुए हैं जी। अच्छा, उनसे भी कुछ कहेंगे आप, विधायक दीपक मंगला से? वो आ जाएंगे जब उनसे भी कहेंगे। नहीं, मंगला जी आ जाएंगे तो जब उनसे कहेंगे हम। अच्छा, जो आगे तखत है लगे हुए, ये गलत है या सिर्फ तखत की अनुमति होनी चाहिए? नहीं, का हिसाब से तो गलत ही है जी सारे। तो कितनी जगह आपको चाहिए दुकानदारों को, जिससे इंक्रोचमेंट ना हो और लोगों का काम भी चल जाए, दुकानदारों का भी काम चल जाए? बस नाली तक ही सीमित रहे। अच्छा, जो सरकारी जगह में फंड दे रखे किराए पर, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकारी जो दे रखी है जमीन पर इन्होंने, उन्हें हटाया जाए, फंड को? पड़ को हटाया जाए। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।